गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जिज्ञासु ऑनलाइन क्लासेस। तो बेटा आपने हमारा लेक्चर नंबर 1 देखा होगा, जो कि मैंने पार्टनरशिप फंडामेंटल पे आपको दिया था, जिसमें हमने बात करी थी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। तो बेटा उस क्लास में मैंने आपको बताया था कि एप्रोप्रिएशन क्या होता है, चार्ज क्या होता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। उम्मीद करता हूं वहां तक की बात आप सभी बच्चों को समझ में आई होगी। अब बेटा आज हम अगले पॉइंट पे जा रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे हैं आज हम। तो बेटा बात को आपने ध्यान से समझना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है। तो देखिए, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 11th क्लास से, क्योंकि सर आप बच्चों को 11th क्लास बहुत अच्छी तरीके से आती है। आपको पता है कि 11th क्लास में आपने ये चीज पढ़ी हुई थी। तो बेटा 11th क्लास में आपने पढ़ा हुआ था बैलेंस शीट में, आपने जब फाइनल अकाउंट सीखा था ना, तो बैलेंस शीट में आपने पढ़ा था एक तो होती है बेटा कैपिटल, उस कैपिटल में आप नेट प्रॉफिट को ऐड करते थे, नेट लॉस को आप माइनस करते थे, यस सर, ड्राइंग्स को आप माइनस करते थे, है ना। अगर कोई एडिशनल कैपिटल होती थी तो उस एडिशनल कैपिटल को आप ऐड करते थे। ये सारी चीजें आपने क्लास 11th में पढ़ी थी। और फाइनली जो कैपिटल आपके पास आती थी वो कैपिटल आपकी फाइनल कैपिटल होती थी। तो कुल मिला के बेटा ये चीज आपने 11th क्लास में पढ़ी है कि जो भी कैपिटल आपको दी है उस कैपिटल में आपका नेट प्रॉफिट ऐड होता है, नेट लॉस माइनस होता है, ड्राइंग्स माइनस होती हैं और एडिशनल कैपिटल प्लस होती है। तो बेटा 12th क्लास में भी यही पढ़ रहे हैं, रिश्ता वही सोच नहीं। अब थोड़ा हम इसे बदल रहे हैं बेटा। कैसे बदल रहे हैं? देखिए, अब हम जर्नल का रूल आपको पता है, कैपिटल के लिए क्या रूल होता है सर? कैपिटल के लिए रूल होता है ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। जब जब कैपिटल बढ़ती है तब तब कैपिटल क्रेडिट होती है, जब जब कैपिटल कम होती है तब तब कैपिटल डेबिट होती है बेटा। तो यही रूल हम यहां अप्लाई कर रहे हैं। सर देखिए, एक बात बताओ, नेट प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ रही है, तो नेट प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ रही है तो सर कैपिटल क्रेडिट होगी। नेट लॉस से कैपिटल कम हो रही है तो सर कैपिटल डेबिट होगी। ड्राइंग से कैपिटल कम हो रही है बेटा तो कैपिटल डेबिट होगी। और एडिशनल कैपिटल से आपकी कैपिटल बढ़ रही है तो कैपिटल क्रेडिट होगी। मींस हमने रूल बेटा 11th क्लास का यूज किया है, वही प्लस माइनस को अब मैं डेबिट क्रेडिट की फॉर्म में लिख रहा हूं। तो कहने का मतलब जिन जिन चीजों से मेरी कैपिटल बढ़ेगी वो सारी चीजें मेरी कैपिटल में क्या होंगी? क्रेडिट होंगी। और जिन जिन चीजों से मेरी कैपिटल कम होंगी वो सारी चीजें मेरे कैपिटल अकाउंट में क्या होगी बेटा? डेबिट होंगी। तो यही तो बात पढ़ी है। तो जो बात आपने लास्ट ईयर प्लस माइनस की फॉर्म में पढ़ी है उसको इस बार हम डेबिट क्रेडिट की फॉर्म में आपको पढ़ा रहे हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा लास्ट क्लास याद करो बेटा। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था एप्रोप्रिएशन। यस सर, आपने बताया था एप्रोप्रिएशन वो चीजें होती हैं जो तभी मिलती है जब प्रॉफिट होता है, लॉस के केस में नहीं मिलती। तो कहने का मतलब यह है पार्टनर को सैलरी मिल रही है, तो सर अगर पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो पार्टनर को सैलरी तभी मिलेगी जब क्या होगा? प्रॉफिट होगा, यानी कि लॉस के केस में नहीं मिलेगी। इसी तरीके से बेटा पार्टनर को आईओसी मिल रहा है तो पार्टनर को आईओसी तभी मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी मिलेगा जब प्रॉफिट होगा। यस सर, समझ में आ गई थी बात ये तो। इसी तरीके से सर आपने बताया था कि पार्टनर को कमीशन जो मिलता है वो भी एप्रोप्रिएशन होता है। मतलब कमीशन तभी मिलता है जब प्रॉफिट होता है, लॉस के केस में कोई कमीशन नहीं मिलता है। तो इसका मतलब बेटा कमीशन भी प्रॉफिट है। मतलब ये तीनों चीजें एक तरीके से प्रॉफिट का पार्ट है बेटा, पार्ट ऑफ प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, अगर प्रॉफिट नहीं है तो नहीं मिलेगा। इट मींस बेटा ये सब प्रॉफिट के पार्ट हैं, ये प्रॉफिट ही हैं, नाम बदल गया। देखो सीधी सीधी बात है बेटा, आपको 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ और दो पार्टनर हैं ए और बी। आप चाहे तो ए और बी चाहे तो प्रॉफिट के नाम पे ले ले 50-50 रुपीज, है ना। या फिर आप ऐसा नहीं चाहते तो सिर्फ आप देखो, आपको आप सैलरी के नाम पे ले लो 10 रुपए, आप कमीशन के नाम पे ले लो
₹5, आईओसी के नाम पे ले लो ₹15, तो सर आपको प्रॉफिट के नाम पे फिर मिल जाएंगे 20-20 रुपए। तो अल्टीमेटली यू आर गेटिंग ₹50। तो बेटा सिर्फ नाम बदलता है तो प्रॉफिट का ही पार्ट ना भाई। पार्टनर, ये जो भी पार्टनर को जो भी आप दे रहे हो, चाहे सैलरी दे रहे हो, चाहे कमीशन दे रहे हो, चाहे आईओसी दे रहे हो, ये सब एप्रोप्रिएशन है। अगर ये सारी चीजें एप्रोप्रिएशन है तो ये सब किस चीज का पार्ट है बेटा? तो बेटा ये सब पार्ट है आपके प्रॉफिट का पार्ट है। तो इट मींस, तो सर यहां से आप कुछ बताना चाह रहे हैं? यस, इट मींस जो आप ये नेट प्रॉफिट देख रहे हैं ना, तो इसका मतलब इसके डिफरेंट डिफरेंट, सैलरी भी तो नेट प्रॉफिट है, आईओसी भी तो नेट प्रॉफिट है, कमीशन भी तो नेट प्रॉफिट है, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो ही तो मिलेगा, लॉस के केस में नहीं मिलेगा बेटा। ये सब प्रॉफिट के पार्ट है। तो अगर ये सारी चीजें प्रॉफिट के पार्ट हैं तो ये सारी चीजें भी कैपिटल में ऐड होंगी, याद रखना। जैसा कि मैंने बताया बेटा, जैसा मैं बता रहा हूं आपको कि पार्टनर को जो भी मिल रहा है वो तभी मिल रहा है जब प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब लॉस के केस में कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो बेटा ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे एप्रोप्रिएशन है। प्रॉफिट होगा तो मिलेंगे, लॉस के केस में नहीं मिलेंगे। तो ये सारी चीजें आपकी कैपिटल में ऐड होंगी, क्योंकि ये भी तो प्रॉफिट का ही पार्ट है। तो बात समझ में आ गई आपको सर? सर सीधी सीधी बात है। कुल मिला के अब एक चीज मुझे यहां समझ में आ गई कि जो भी कैपिटल होगी उस कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड होगा, आईओसी भी ऐड होगा, सैलरी भी ऐड होगा, कमीशन भी ऐड होगा, ड्रॉइंग्स माइनस होगी, एडिशनल कैपिटल ऐड होगी। तो बेटा अगर इसी चीज को मैं एक अकाउंट की फॉर्मेट में लिखूं तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा। अगर मैं इसी चीज को एक अकाउंट्स फॉर्म में लिखता हूं तो बेटा इस तरीके से मैं लिखूंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मैं यहां दो पार्टनर एज्यूम कर रहा हूं। तो हर बच्चे को पता है बेटा, ये हमारी डेबिट साइड है, ये हमारी क्रेडिट साइड है ना? कैपिटल अकाउंट है। तो हमारे दो पार्टनर है ए और बी, ए एंड बी। तो हम यहां लिखेंगे बेटा पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। तो बेटा हर बच्चे को पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो इधर आता है, बाई बैलेंस बीडी। अब जिन जिन चीजों से आपकी कैपिटल क्या हो रही है, बढ़ रही है, वो सारी चीजें आप कौन सी साइड लिख दोगे? सर वो सारी चीजें आप क्रेडिट साइड लिख दोगे। और जिन जिन चीजों से आपकी कैपिटल कम हो रही है वो सारी चीजें आप कौन सी साइड लिखोगे बेटा? डेबिट साइड लिखोगे। तो सर आपकी कैपिटल किससे बढ़ेगी? सर आईओसी, क्योंकि प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई सैलरी, बाई कमीशन, और बेटा पी प्रॉफिट, ये सब प्रॉफिट की तो पार्ट है, बाई पी एंड एल, एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट, और बताइए सर, सर बाई कैश, एडिशनल कैपिटल। इन सारी चीजों से आपकी कैपिटल बढ़ती है। सर आपकी कैपिटल आईओसी से बढ़ेगी, सैलरी से बढ़ेगी, कमीशन से बढ़ेगी, प्रॉफिट से बढ़ेगी, एडिशनल कैपिटल से बढ़ेगी। अब कम किन चीजों से होगी? तो सर आपकी कैपिटल जो कम होगी, अगर आप ड्राइंग्स करते हो तो उससे कम होगी, है ना? अगर आप आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है बेटा, उससे कम होगी। अगर लॉस होता है, पी एंड एल लॉस, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन लॉस, तो उससे कम होगी। और जो एक और चीज होती है, टू कैश, विड्रॉन ऑफ कैपिटल, विड्रॉन फ्रॉम कैपिटल। तो विड्रॉन फ्रॉम कैपिटल अगर आप करते हो तो उससे कम होगी। जो बचता है बेटा उसको बोलते हैं टू बैलेंस सीडी। सीधी सीधी बात आपके सामने है। देखो बेटा सीधी बात है, आपकी कैपिटल जिन जिन चीजों से बढ़ रही थी वो सारी चीजें क्रेडिट साइड आ रही हैं, और जिन जिन चीजों से कम हो रही है वो सब डेबिट साइड आ रही है। तो सर कैपिटल किससे किससे बढ़ रही है? आईओसी, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, है ना? इन सारी चीजों से आपकी कैपिटल क्या हो रही है? बढ़ रही है। एडिशनल कैपिटल से कैपिटल बढ़ रही है। कम किससे हो रही है? सर अगर आपने ड्राइंग्स करी है तो उससे कम हो रही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उससे कम हो रही है, अगर आपको लॉस हो रहा है तो लॉस से कम हो रही है। उसके अलावा एक और चीज लिखी है मैंने यहाँ पे, विड्रॉन ऑफ कैपिटल। विड्रॉन ऑफ कैपिटल और ड्राइंग्स में क्या फर्क है सर? बच्चे बोलते हैं सर हमें तो कोई फर्क नहीं पता। सर ड्राइंग्स मतलब विड्रॉन ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज,
तो आइए एक बार इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस समझ लेते हैं। पहला है ड्रॉइंग्स और दूसरा है विथड्रॉन फ्रॉम कैपिटल। एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको ये डिफरेंस दोनों के बीच में समझा देता हूं। देखिए ध्यान से समझिएगा डिफरेंस क्या है दोनों में। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। बेटा साल के शुरू में मैंने अपने बिजनेस की शुरुआत करी थी। मेरी ओपनिंग कैपिटल जो थी वो थी 1 लाख रुपए की। मैंने अपने बिजनेस की शुरुआत करी 1 लाख रुपए से और मैंने पूरे साल भर में कुछ कमाया, तो मुझे जो प्रॉफिट हुआ एट द एंड ऑफ द ईयर वो हुआ 25,000। तो बेटा अब मेरी कैपिटल कितनी हो गई? तो सर मेरी कैपिटल हो गई 1,25,000। सीधी सीधी बात है बेटा, मैंने जो अर्न किया है, बेसिकली हम जो अर्न कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने एक्सपेंसेस के लिए भी तो कर रहे हैं। ऐसा थोड़ा ना हमें इकट्ठा करना है फंड्स। भाई हर बंदे की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। अब जरा बात को ध्यान से समझना। अगर मैं विड्रॉ करता हूं, इफ विड्रॉन ₹20,000 फ्रॉम बिजनेस, तो उसको हम बोलते हैं बेटा ड्रॉइंग्स। सर ये क्या बोल रहे हो आप? अगर हम 20,000 रुपए बिजनेस से निकाल रहे हैं तो इसे ड्रॉइंग्स बोलेंगे। चलिए अभी समझ में आ जाएगा। आगे मैं सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं, इफ विड्रॉन ₹30,000 फ्रॉम बिजनेस। अब समझ में आएगा आपको। जो अगर मैं 30,000 विड्रॉ कर रहा हूं, आप बेटा बात को ध्यान से समझना। आपने साल के शुरुआत में 1 लाख रुपए अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करे थे। उस 1 लाख रुपए को हमने बोला कैपिटल। फिर हमने पूरे साल भर बिजनेस किया और हमें 25,000 का प्रॉफिट हुआ, तो हमारी जो कैपिटल होगी वो 1,25,000 होगी। अब बेटा इस में से मैंने 25,000 अपने पर्सनल यूज के लिए निकाले, तो दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। अब मैंने कितने रुपए निकाले? सर आपने तो 30 निकाल लिए, पर बेटा ड्यूरिंग द ईयर आपने अर्न कितना करा था? आपने तो 25,000 ही अर्न करा था। इसका मतलब आपने जो ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन है, जो आप 1 लाख रुपए अपने घर से आपने ओरिजिनली कंट्रीब्यूट किया था, उसमें से भी 5,000 निकाल दिए। अगर बेटा जो ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन आपका बिजनेस में है, अगर आप उसे विड्रॉ करते हो, तो दैट इज कॉल्ड विड्रॉन ऑफ कैपिटल। बट बेटा जो बिजनेस आपको अर्न करके दे रहा है उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। तो कहने का मतलब इस 30,000 में से 25,000 को हम बोल देंगे ड्रॉइंग्स। एमसीक्यू में आ सकता है बेटा। और 5,000 को हम बोल देंगे विड्रॉन फ्रॉम कैपिटल। बेटा ध्यान रखना, जो बिजनेस से आपको मिल रहा है ना, तो इसको ड्रॉइंग्स फ्रॉम कैपिटल भी बोलते हैं। आपने कैपिटल से ड्रॉइंग्स कर ली, जो आपने घर से पैसा लगाया था उस पैसे को अगर आप विड्रॉ कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड विड्रॉन ऑफ कैपिटल या ड्रॉइंग्स फ्रॉम कैपिटल। और बेटा जो आपने बिजनेस से अर्न किया, ऑनर को जो भी बिजनेस से मिलता है वो सब कुछ उसकी कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो वो सारी चीजों को हम बोलते हैं क्या बेटा? उन सारी चीजों को हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? तो जो आपका ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन है, उस ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन को अगर आप बिजनेस से विड्रॉ कर रहे हो तो उसको बोलेंगे विड्रॉन फ्रॉम कैपिटल या ड्रॉइंग्स फ्रॉम कैपिटल। बट जो आपने अर्न किया बेटा, चाहे सैलरी की फॉर्म में, आईओसी की फॉर्म में, कमीशन की फॉर्म में, प्रॉफिट की फॉर्म में, भाई वो अल्टीमेटली आप अपने घर तो लेके जाओगे। तो अगर आप उसको अपने घर के लिए लेके जाओगे तो दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। क्योंकि याद करो, पार्टनर को जो भी मिल रहा है वो सब प्रॉफिट का पार्ट है, तो सब कैपिटल में ऐड हो रहा है। तो भाई घर में 20 बच्चे तो है ना, उनके लिए तो खर्चे के लिए पैसे चाहिए ना। तो अगर मैं वो निकालता हूं तो दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। बट अगर मैं ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन निकाल लेता हूं तो दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल। समझ में आ गई बात सर? यस सर। तो बेटा बात को अब आप समझ गए हैं, तो अब हम दोबारा अपने फॉर्मेट पे आते हैं। तो हमारा फॉर्मेट क्या कहता है सर? सर फॉर्मेट कहता है कि जिन जिन चीजों से आपकी कैपिटल बढ़ रही है वो सारी चीजें क्या होंगी बेटा? क्रेडिट होंगी। आईओसी, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, एडिशनल कैपिटल। और जिन जिन चीजों से कम हो रही है वो सारी चीजें क्या होंगी सर? वो सारी चीजें होंगी आपकी डेबिट। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब बेटा अब आप मुझे एक चीज बताएंगे। चलिए, लास्ट क्लास में मैंने कुछ कलर सिलेक्शन में गलती कर दी थी, तो शायद वो आज मैं डार्क कलर सेलेक्ट करता हूं। आइए सर, तो आइए देखते हैं। सीधी सीधी बात है, बिजनेस को आईओसी मिलता है ना? मतलब सॉरी, ऑनर जो है आईओसी रिसीव करता है। कहां से? सर ऑनर को जो आईओसी रिसीव होता है वो बिजनेस से रिसीव होता है।
ऑनर को जो आईओसी रिसीव होता है वो कहां से रिसीव होता है? बिजनेस से रिसीव होता है। ठीक है, अच्छा आप ये बताइए, ऑनर को आईओसी कहां से मिल रहा है? बिजनेस से मिल रहा है। सैलरी कहां से मिल रही है सर? बिजनेस से मिल रही है। कमीशन कहां से मिल रहा है? बिजनेस से मिल रहा है। प्रॉफिट कहां से मिल रहा है? बिजनेस से मिल रहा है। यानी कि ऑनर को जो भी चीजें, चाहे आईओसी है, चाहे सैलरी है, चाहे कमीशन है, चाहे प्रॉफिट है, ये सारी चीजें कहां से मिल रही हैं? बिजनेस से मिल रही है। बट जो एडिशनल कैपिटल है बेटा, वो एडिशनल कैपिटल ऑनर कहां से लेके आ रहा है? अपने घर से लेके आ रहा है, वो बिजनेस से नहीं आ रही है। सैलरी बिजनेस से आ रहा है, कमीशन बिजनेस से आ रहा है, आईओसी बिजनेस से आ रहा है और प्रॉफिट बिजनेस से आ रहा है। बट जो एडिशनल कैपिटल है वो पार्टनर अपने घर से लेके आया है। इसी तरीके से बेटा उसने ड्राइंग्स कहां से करी है? वही तो देखो, जो बिजनेस से पैसा मिला वही तो उसने विड्रॉ करा है। जो बिजनेस से पैसा मिला अगर वो उसे विड्रॉ कर रहा है तो उसे तो क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। ऐसे ही बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसने किसको पे करा है? बिजनेस को। उसको ये लॉस कहां से मिला है? बिजनेस से। बट ध्यान रखना, याद करो बेटा, जो पैसा उसने निकाला है वो जो ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन है, यानी कि जो घर से पैसा लाया था वो उसने निकाला। तो इसका मतलब ये जो उन्होंने घर से जो पैसा लेके लाए थे ना, अगर उसको विड्रॉ करते तो दैट इज कॉल्ड विड्रॉन ऑफ कैपिटल। तो बेटा ध्यान से समझना आप। अब सर यहां दो टर्म्स होंगे, एक तो बिजनेस बिजनेस और एक घर घर। तो बेटा हम अगला अगला कॉन्सेप्ट हमारा इन्हीं पे बेस्ड है। तो अगला कॉन्सेप्ट यही हमारा कि मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट। मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, ध्यान रखना। एमसीक्यू आएगा ही आएगा, आ नहीं सकता, आएगा ही इस टॉपिक से, ध्यान रखना। 1 से 2 एमसीक्यू आपके एग्जाम में आपको कंफर्म मिलेंगे इस टॉपिक से, क्योंकि एमसीक्यू के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है ये। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के मेथड। तो बेटा कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के दो मेथड हैं। पहला है फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा है बेटा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। पहला है फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा कौन सा है सर? सर दूसरा है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होता है? फिक्स कैपिटल मेथड क्या होता है? आइए इन्हीं को देखते हैं। तो बेटा फिक्स कैपिटल मेथड पता है क्या बोलता है? फिक्स कैपिटल मेथड बोलता है कि आप बिजनेस बिजनेस वाली चीजों को अलग रिकॉर्ड करो और जो आप घर से लाए हो उनको अलग रिकॉर्ड करो। जबकि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बोलता है सब कुछ एक ही में रिकॉर्ड करो, है ना। हमारा जो फिक्स कैपिटल मेथड है वो कहता है कि बिजनेस बिजनेस अलग रिकॉर्ड करो, घर घर अलग रिकॉर्ड करो, ताकि पता चले कि घर से क्या आया, घर से क्या गया, और बिजनेस से क्या आया, बिजनेस से क्या गया। तो इसका मतलब जो हमारा फिक्स कैपिटल मेथड है उसमें दो अकाउंट बनते हैं बेटा। फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनते हैं। पहले को हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। पहले को हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। और दूसरे को हम क्या बोलते हैं सर? दूसरे को हम बोलते हैं फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स कैपिटल दो ही कंडीशन में चेंज होती है, बाई बैलेंस बीडी, बाई कैश एडिशनल कैपिटल, और यहां पे लिखते हैं बेटा टू कैश विड्रॉन ऑफ कैपिटल। दो ही चीजें लिखते हैं और जो बचता है उसको टू बैलेंस सीडी बोलते हैं। मतलब फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो ही चीजें आती हैं बेटा, जो आप घर से लाए हो और जो घर ले जा रहे हो, बस। तो सर बाकी इतनी सारी चीजें बच गई, सैलरी, आईओसी, कमीशन वगैरह सारी चीजें बच गई ना। तो वो सारी की सारी कहां आती हैं आपके? वो सारी की सारी चीजें आती हैं आपके करंट अकाउंट में। वो सारी चीजें आपके कहां आती हैं बेटा? वो सारी चीजें करंट अकाउंट में आती हैं। तो करंट अकाउंट का अपना एक बैलेंस होगा, बाई बैलेंस बीडी। फिर करंट अकाउंट में क्या क्या आएगा? वो बाकी सारी चीजें बची, बाई आईओसी, सैलरी, कमीशन, है ना, और एडिशन बाय सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट। और इधर डेबिट साइड क्या आएगा? टू ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टू लॉस, P&L एप्रोप्रिएशन का जो लॉस होगा वो। तो जो बचेगा बेटा उसको हम बोल देंगे टू बैलेंस सीडी। तो कुल मिला के एक चीज है बेटा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के हमारे कितने मेथड होते हैं?
सर पार्टनर कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है बेटा फिक्स कैपिटल मेथड। उस फिक्स कैपिटल मेथड में हम घर वाली चीजों को अलग रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस वाली चीजों को अलग। मतलब जो घर से आ रहा है, जो घर जा रहा है, वो अलग रिकॉर्ड होता है, उसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट। और जो बिजनेस से आ रहा है, जो बिजनेस में जा रहा है बेटा, उसको बोलते हैं हम कौन सा, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल, सॉरी उसको हम बोलते हैं, सारी चीजों को करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो यानी कि फिक्स में दो अकाउंट बनते हैं, पहले को हम फिक्स बोलते हैं और दूसरे को हम बोलते हैं करंट अकाउंट। बात समझ में आ गई? फिक्स में सिर्फ जो दो ही चीजें आती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई फिक्स कैपिटल अकाउंट कौन सी दो सर्कमस्टांसेस में चेंज होता है? तो दो ही ऐसे ओकेजन है जब आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट चेंज होता है। पहला, अगर आप एडिशनल कैपिटल ला रहे हो। दूसरा, जब आप कैपिटल को क्या कर रहे हो, विदड्रॉ कर रहे हो। ऐसे बेटा अब आपसे एग्जाम में एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि करंट अकाउंट में, ये करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में ड्रॉइंग आईओडी के अलावा और क्या आता है? तो सर ड्रॉइंग आईओडी के अलावा लॉस आता है। या वो बोल देगा क्रेडिट साइड आईओसी सैलरी कमीशन के अलावा और क्या आता है? प्रॉफिट आता है। या एमसीक्यू में दे देगा आपको कि इनमें से कौन सी चीज डेबिट साइड नहीं आती, कौन सी चीज क्रेडिट साइड नहीं आती। आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। बताइए यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, तो बेटा हम आगे बात करते हैं फ्लैक्चुएटिंग। फ्लैक्चुएटिंग मतलब कोई भेदभाव नहीं, जो घर का है, बिजनेस का है, कहीं का भी है, सब एक ही अकाउंट में लिखा जाएगा। तो एक बात बताऊं बेटा, ये जो फॉर्मेट मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था फ्लैक्चुएटिंग का, ही है, सब कुछ एक ही अकाउंट में, चाहे बिजनेस से मिल रहा है, चाहे घर से आ रहा है, चाहे बिजनेस से जा रहा है या घर जा रहा है, सब कुछ एक ही अकाउंट में लिखा जाता है। जहां सब कुछ एक ही अकाउंट में लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो बेटा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के दो मेथड होते हैं, एक है फिक्स कैपिटल मेथड, दूसरा है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फिक्स कैपिटल मेथड बेटा दो कंडीशन में, फिक्स कैपिटल जो मेथड होता है उसमें दो अकाउंट बनते हैं, पहले को बोलते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट, दूसरे को बोलते हैं करंट अकाउंट। तो फिक्स कैपिटल में दो ही कंडीशन में चेंज होते हैं, या तो एडिशनल कैपिटल ला रहे हो या विड्रॉ कर रहे हो। तो बाकी जितनी भी चीजें बची, आईओसी सैलरी कमीशन ड्रॉइंग्स लॉस, ये सब करंट अकाउंट में जाती है। जबकि जो दूसरा मेथड होता है बेटा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, उसमें सारी चीजें एक ही अकाउंट में लिखी जाती हैं, इसलिए तो फ्लैक्चुएट। तो एग्जाम में बेटा इस कॉन्सेप्ट से एमसीक्यू आपको 100% मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।